कर्म का फल पड़े भोगना, कहते वेद पुराण जगत में कर्म बड़ा बलवान, जगत में कर्म बड़ा बलवान। कर्मों का फल अवश्यमेव भोक्तव्यम, क्रियते कर्म शुभा अशुभम। कर्म का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। और इधर राजा परीक्षित अपने राज्य का विस्तार कर दिया, बहुत बड़े राजा बन गए। उनके राज्य में कोई पाप नहीं होता, उनके राज्य में पुण्य होता। और वहां पर उन्होंने बैल को देखा, गाय को देखा, एक काले मनुष्य को देखा। वहां जाकर के बड़ी वार्ता हुई है। खैर वहां तक मुझे पहुंचना है, पहुंच जाते हैं तो ठीक है। वार्ता हुई है, वो बैल कोई और नहीं स्वयं धर्म थे, गाय कोई और नहीं स्वयं पृथ्वी थी, और वो काला मनुष्य कोई और नहीं, वही कलिकाल था, वही कलयुग था। और उसको मारने के लिए उद्यत हुए और वो कलिकाल चरणों में पड़ गया। देखिए, जब हमारा काम पाप करने में से मन भर जाए और कोई भारी पड़ जावे पाप करते करते, तो आप शरणागत ले लो। शरणागत धर्म का कार्य है। जब अधर्म हम करते करते थक जाएं, तब अधर्म का आड़ ले लो, धर्म का चोला पहन लो, आपका वो अधर्म छुप जाए। उसको कहते हैं धर्मध्वजी। धर्म के आड़ में अधर्म करना। अधर्म क्या कर रहा था? धर्म को मार रहा था, पृथ्वी को मार रहा था, सता रहा था कलिकाल। लेकिन जब कमजोर पड़ा तो उसने शरणागति ले ली। और राजाओं का कर्तव्य है, जो शरणागत होवे उसको अभय प्रदान करे, और उन्होंने इसको धर्म कहते हैं, और अभय प्रदान किया। जा, चला जा, तू मेरे राज्य से निकल जा। कलिकाल ने कहा, महाराज सर्वत्र आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं, मुझे कोई स्थान दे दीजिए। कहा ठीक है, स्थान ले ले। 4 कमरों का फ्लैट बनवा दिया। 4 कमरों का फ्लैट बनाया। कौन कौन सा कमरा? का धूतम पानम स्त्रिया सूनायत्य धर्म चतुर्विधि। कहा क्या? कहा जहां जुआ खेला जाता हो, ऐसे कमरे में तुझे रहना है। जहां जुआ खेला जाता हो वहां पर तुझे रहना है। जहां शराब पिया जाता हो वहां रहना है। पिया ही नहीं जाता, जहां बेचा जाता है वहां भी कलिकाल का वास होता है। जो उससे स्पर्श करता है वहां भी कलिकाल का वास होता है। जो शराब पीकर जिस घर में जाता है वहां भी कलिकाल का वास होता है। ध्यान रखना, खाली उसी में नहीं वास है। वैश्यालय, जहां वैश्यावृत्ति होती हो वहां कलिकाल का वास होता है। और जहां पर हिंसा होती हो, कसाई खाना, बूचड़ खाना आदि, वहां पर कलिकाल का वास होता है। 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलिकाल को दिया। कलयुग ने कहा, महाराज कोई अच्छा सा स्थान दे देते, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा, काम क्रोध लोभ मत्सर अभिमान, कली का परिवार बहुत बड़ा है। इतना बड़ा परिवार 4 कमरे के फ्लैट में नहीं आएगा, कोई थोड़ा सा बड़ा और बना दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, चल तुझे स्वर्ण में वास होगा, और सोने में वास कलिकाल का। अच्छा, जब सोने में कलिकाल का वास है तो भगवान के गले में जो हार वार पड़ा रहता है, मुकुट पहनाया जाता है, और हिरण्यमय भगवान को कहते हैं। हिरण्य माने सोना। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरे कयासीर सदाधार पृथ्वीद्यामुतैमां तस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भा सोना भगवान स्वयं है। तो बताओ, सोने में वास दिया
ऐसे सोने में वास नहीं दिया। सोना का अर्थ यह है धन, और धन कौन सा धन? जो अपराध के द्वारा, या यूं कह लीजिए आज के भाषा से 2 नंबर के धंधे में से 2 नंबर का धंधा जो होता है उसमें कली का वास होता है, और वहीं सेल्टक्स वाले कूदते हैं, फिर तोड़ तोड़ करके छत निकालते हैं। निकालते नहीं निकालते? होता नहीं होता? तो ऐसे धन में वास कलयुग का होता है। ऐसे धन से जब खरीद करके सोना उसको यूज किया जाता है तो उसमें कलिकाल का वास होता है। फिर क्या होता है? हम अधर्म करने लगते हैं। धन आ जावे ज्यादा तो 2 चीज होता है, या तो वो धन को धर्म में लगा दो, नहीं तो तुम्हें बेधर्मी बना देगा। धन जिसके पास आवे उसका पहला काम जय सिया राम। धनी लोगों को देखो ना, चुपके से पीते हैं लेकिन पीना शुरू, गलत कार्य शुरू हो जाता है, इसलिए आपको अपराधी बना सकता है। तो ऐसे सोने में वास नहीं है जो परिश्रम के द्वारा और सत्यता के द्वारा धन कमाया गया है, उसमें कलिकाल का वास नहीं है। खैर, कलिकाल का वास कैसे हुआ? कहा जैसे ही कहा कलिकाल छटक करके और परीक्षित राजा के मुकुट पे बैठ गया। मुकुट के बैठ गया और मुकुट पे बैठा, मन खराब हुआ। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, सर्प गले में डाला। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा। और जब मुकुट उतार करके रखा, मन पवित्र हुआ, मैंने अपराध कर दिया, ऐसे महात्मा के गले में सर्प डाला, मैं बड़ा अपराधी हूं। इधर जब श्राप सुना समीक ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा श्राप दिया गया, ऋषि श्रृंगी को बहुत डांटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो महात्मा, वो धर्मात्मा राजा है और छोटे से अपराध के लिए उसको इतना बड़ा सजा। खैर, भगवान की कृपा देखिए, राजा परीक्षित भी समझ गए, कुछ भी हो ये भगवान की कृपा है। किसी को पता नहीं है, कुछ नहीं पता है कि मृत्यु कब होगी, लेकिन राजा परीक्षित को 6 दिन मिल गए हैं और 6 दिन में भगवान की वो कथा सुनेंगे। आज बस इतना ही। आइए सब मिलकर के भगवान नाम स्मरण करें, बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे, हमारे साथ बोलें। भज राधे राधे गोविंद।